हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर के बारे में। पार्टनरशिप के रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोस हमने अपलोड की हैं उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे सेपरेट चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को रेफर कर सकते हैं। वहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारी वीडियोज़ अपलोड कर दी गई हैं और इंडियन इकोनॉमिक्स की वीडियोज़ रेगुलरली अपलोड की जा रही हैं विद रिटन नोट्स। अगर आपको इकोनॉमिक्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप जाकर चेक कर सकते हैं। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में हमें एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल करना था। एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल का फर्स्ट केस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सेकेंड केस में हमें कह रहे हैं व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज नॉट गिवन। फर्स्ट केस ऐसा था जिसमें कि पार्टनर की रिटायरमेंट के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल कितनी होगी वो हमें क्वेश्चन में ही गिवन होता था। कैपिटल फिक्स कर दी जाती थी और वो कितनी होनी चाहिए ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन होती थी। लेकिन सेकंड केस ऐसा है जिसमें हमें न्यू फर्म की कैपिटल गिवन नहीं होगी, व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज नॉट गिवन। इस क्वेश्चन में जहां पर हमें फिक्स्ड कैपिटल नहीं गिवन तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये सेकेंड केस है। जहां पर हमें फिक्स्ड कैपिटल गिवन होगी वो फर्स्ट केस है, उसमें फर्स्ट केस के स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। और अगर कैपिटल नहीं गिवन इट मींस ये सेकंड केस है तो आपको सेकंड केस के सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे। यहां पर हमें कह रहे हैं इन दिस केस द टोटल कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको रिमेनिंग पार्टनर्स की टोटल कैपिटल कितनी होने वाली है फ्यूचर में वो नहीं गिवन होगा। इट मींस आपको फर्स्ट स्टेप यही फॉलो करना है, आपको रिमेनिंग पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल को फाइंड आउट करना है। ये है हमारे पास स्टेप्स। इन स्टेप्स को हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा सेम वैसा ही है जैसे हमने फर्स्ट केस में फॉलो किया था। फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स बाय मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट केस में हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया था कि पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो हमें सारी एंटर करनी होती हैं। एडजस्टमेंट्स कौन सी होती हैं? ये है हमारे पास पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जिसमें हम सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद उनका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वही फॉर्मेट है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में ही यूज किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है, उसके बाद रिवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अगर लॉस है तो उसको डेबिट साइड करेंगे। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको गुडविल का शेयर दिया जाएगा। कौन से पार्टनर देंगे? रिमेनिंग पार्टनर्स ए एंड बी। जनरल रिजर्व अगर कोई पड़ा हुआ है वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर किसी पार्टनर को सैलरी कमीशन बोनस पे करने तो वो भी हम दे देंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अगर बिजनेस के पास पड़े हुए हैं जिनको हम ओल्ड प्रॉफिट्स बोलते हैं वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों ही पार्टनर्स में, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। देन जिन पार्टनर्स ने गुडविल का शेयर पे किया है उनके अकाउंट से हमें अमाउंट डिडक्ट कर देनी है। जैसे हमारे केस में हमने एज्यूम किया है कि सी रिटायर हो रहा है तो इसलिए सी को गुडविल का शेयर पे कर रहे हैं ए और बी, तो इसलिए ए और बी के अकाउंट से हमें डिडक्ट भी करना है। अगर लॉस होता है एक्यूमुलेटेड यानी ओल्ड लॉसेस बिजनेस के पास पड़े हुए हैं तो वो हमें राइट ऑफ करने होते हैं ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में। अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स करवाई हैं तो वो भी हमें मेंशन करनी होंगी और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो भी हमें यहाँ पर चार्ज करना होगा। ये हमारे पास है सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जब हम टू बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं तो वो हमारा होगा क्लोजिंग बैलेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो क्लोजिंग बैलेंस ही फाइंड आउट करना है। ये है हमारे पास क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं एक्स वाई एंड जेड थ्री पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं 3-2-1 में। 1 अप्रैल 2013 को वाई रिटायर हो जाता है। यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं एक्स वाई और जेड थ्री पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3-2-1। रिटायर कौन हो रहा है? वाई, तो इसलिए इसके ऊपर हम हल्का सा टिक लगा देते हैं। द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड after all adjustments on the date of retirement showed balance of rupees 1,46,000, 92,000, 62,000 respectively। हमें क्वेश्चन में आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स यानी सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो कैपिटल है वो ऑलरेडी गिवन है। इट मीन्स हमें कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन अगर आपको एग्जाम में फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके पहले क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है, और वो क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करके आपने सेपरेटली उसको रफ वर्क में लिख लेना है। टू बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखना अभी। यहां पर हमें ऑलरेडी क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 1,46,000 एक्स के लिए, वाई 92,000, जेड 62,000। फर्स्ट स्टेप हमारा यहां पर फुलफिल हो चुका है। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं एक्स एंड जेड एग्रीड दैट द इंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी रीएडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग ऑफ कैश सो दैट their फ्यूचर कैपिटल आर इन their न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी रिमेनिंग पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल नहीं गिवन। इट मींस ये हमारा सेकंड केस है। अगर फिक्स्ड कैपिटल गिवन होती तो वो हमारा फर्स्ट केस होता कैपिटल एडजस्टमेंट का। स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्राउट इन और टू बी पेड ऑफ टू द कंटिन्यूइंग पार्टनर एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि कैलकुलेशंस करने के बाद ये बताइए कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो कितनी कैश लेकर आएंगे या फिर कितनी कैश विड्रॉ करके लेकर जाएंगे अपने इस कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए। साथ में हमें जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है। फर्स्ट स्टेप हमारा फुलफिल हो चुका है। हमें क्लोजिंग बैलेंस चाहिए था तीनों ही पार्टनर्स का, वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब हम सेकेंड स्टेप फॉलो करते हैं। यहां पर हमारे पास गिवन है सेकेंड स्टेप, नाउ एट द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। अब हमें जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी क्लोजिंग कैपिटल यानी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो कैपिटल हमें गिवन है क्वेश्चन में या फिर जो हमने कैलकुलेट की उसको ऐड कर देना है। दिस विल बी द न्यू फिक्स्ड कैपिटल ऑफ न्यू बिजनेस आफ्टर द रिटायरमेंट। ऐड करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास आएगी वो न्यू फिक्स्ड कैपिटल होगी। फर्स्ट केस में ये फिक्स्ड कैपिटल हमें गिवन होती है, लेकिन इस केस में हमें कैलकुलेट करनी होती है। और वो हमने कैसे कैलकुलेट करनी है? रिमेनिंग पार्टनर्स की एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो कैपिटल हमारे पास गिवन है इसको यूज करके हम न्यू फिक्स्ड कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग एक्स, वाई और जेड की एडजस्टेड कैपिटल हमें गिवन है, वो हम यहां पर लिख लेते हैं 1,46,000, 92,000 और लास्ट में 62,000। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है? जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं यानी एक्स और जेड, इनकी कैपिटल को ऐड कर देने जो आफ्टर एडजस्टमेंट कैरी डाउन हमारे पास आई है। ऐड करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 2,08,000। सेकेंड स्टेप भी हम फॉलो कर चुके हैं। सेकेंड स्टेप के बाद अब हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल आ चुकी है। अब जो स्टेप्स हमने फर्स्ट केस में फॉलो किए थे वही अब हमें सेकेंड केस में भी फॉलो करनी है। इट मींस जो न्यू कैपिटल हमारे पास आई है उसको हम डिवाइड कर देंगे रिमेनिंग पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस क्वेश्चन में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन, हमारे पास ओल्ड रेशियो है 3:1। वाई रिटायर हो चुका है इसलिए इसकी रेशियो को हम हटा देंगे यहां से। न्यू रेशियो हमारे पास आ जाएगी 3:1। 2,08,000 को अब हम थर्ड स्टेप में डिवाइड कर देते हैं 3:1 में, एक्स एंड जेड। ये हमारे पास आ जाएगा 1,56,000 और ये हमारे पास आ जाएगा 52,000। डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना होता है? कंपेयर करना होता है। ये हमारे पास फोर्थ स्टेप है, कंपेयर द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स विद द न्यू कैपिटल, ताकि हम कंपेयर करने के बाद ये फाइंड आउट कर सकें कि कौन से पार्टनर को कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी है और कौन से पार्टनर को कैपिटल विड्रॉ करनी है। फोर्थ स्टेप में हम कंपेयर करेंगे 1,56,000 इसके पास होना चाहिए, लेकिन एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमें यह पता चला है कि एक्स के पास सिर्फ 1,46,000 है। इट मीन्स ये एडिशनल 10,000 लेकर आएगा। ये हो जाएगा एडिशनल कैपिटल जो एक्स बिजनेस में लेकर आएगा। दूसरी तरफ जेड के पास 62,000 ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन उसके पास होना कितना चाहिए कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग? 52,000। इट मींस वो विड्रॉ करके लेकर जाएगा 10,000 क्योंकि उसके पास 10,000 एक्स्ट्रा है। इसके रिगार्डिंग हमें
जर्नल एंट्री भी पास करनी है। तो सिंपल है, जो पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लेके आ रहा है उसके लिए एंट्री हो जाएगी हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो बिजनेस में कैश लेकर आ रहा है, इंट्रोड्यूस करवा रहा है, टू एक्स कैपिटल 10,000 10,000। नरेशन आपने साथ में मेंशन कर देनी है, बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर एक्स। अब ये पार्टनर विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट है 10,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको कहां पर मेंशन करना है? आई होप अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, जो पार्टनर कैश इंट्रोड्यूस करवाता है उसको हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं, और जो पार्टनर कैश विड्रॉ करवाता है उसकी अमाउंट को हम कहां पर लिखते हैं? डेबिट साइड। अब लास्ट में वाई पार्टनर जिसको हमने पेमेंट करनी है, यहां पर हमें कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि वाई जो कि रिटायर होके जा रहा है उसको हम पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। सो अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता तो वाई की जितनी भी अमाउंट है इसको हम कहां पर ट्रांसफर कर देते हैं? लोन अकाउंट में। सो ये अमाउंट आपको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है। सो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, टू वाइज लोन अकाउंट, जितनी भी अमाउंट हमें गिवन है वो हम ट्रांसफर कर देंगे 92,000। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम आईडी या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।